दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया का जो 1.5 साल का करंट अफेयर्स है, ये 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स है, जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिनमें से हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन है। इस तरह से 15 गुणे 50 देखेंगे, यहाँ पे 750 क्वेश्चन हो जाएंगे 1.5 साल के। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी और जितने भी रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं अभी ग्रुप डी के, उस सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन, उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, समझेंगे कि किसके द्वारा किया गया। नितिन गडकरी के द्वारा किया गया और कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इस तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह से आप लोग इसको समझेंगे, कोशिश करेंगे कि याद रहे। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में दिया गया। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन जो होता है उसका नाम है बीवाटेक। उसमें कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में किसे मान्यता दी गई, तो भारत को। तीसरा क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया है। अभी तक का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर है 498 रन। किसने बनाया है नीदरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड ने। चौथा क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे, जिसको रेड्स बोलते हैं, एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचा है ये, इसका मेजबानी कौन सा देश, किस देश ने किया गया, किस देश ने किया था। इसका सही उत्तर होगा भारत। यहाँ पे देखेंगे आप, पाकिस्तान भी आया था, चाइना भी आया था। यहाँ पे आतंकवादी विरोधी ढांचे में पाकिस्तान को भी एक मेहमान था, उसका मेंबर है। तो चलिए शुरू करें, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की, तो पहला स्थान शुरू किया है कहाँ पे, कोयम्बटूर से शिरडी, कोयम्बटूर से शिरडी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में ड्रोन नीति 2020, ड्रोन नीति 2020 पहली बार किस राज्य ने, सबसे पहले किस राज्य ने मंजूरी दी है इसको। इसका आंसर क्या होगा बताइए, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। 7वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हाल ही में गठित I2U2, इसमें इजराइल, इंडिया I2 है, U2 है यूएई और अमेरिका यूएसए। इस तरह से आप याद रखिएगा इसको। इनका भी मीटिंग हुआ है जल्दी में ही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इसको फ्रूट्स बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में ही ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बनते हैं, बेंगलुरु में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फ्रूट्स नाम है, समझे रहिएगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। 10वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय, जीएसटी संग्रहालय यानी जीएसटी म्यूजियम बनाया गया है, कहाँ पे, यह है गोवा में। पहली बार जीएसटी म्यूजियम जो है यानी धरोहर संग्रहालय मॉन्यूमेंट जो है बनाया गया है, कहाँ पे, गोवा में। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला तो है गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा, डीआरडीओ द्वारा किया गया है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। कहाँ पे, उड़ीसा के चांदीपुर में। हाल ही में शुरू की गई योजना के अग्निपथ का संबंध किससे है,
ये है सेना में युवाओं की भर्ती, जिसमें 4 साल के लिए उनको भर्ती किया जाएगा। उसमें से 25% लोगों को आगे के लिए परमानेंट किया जाएगा, बाकी को जॉब छोड़नी पड़ेगी, उनको कुछ पैसा देके उनको छोड़ देना पड़ेगा। 14वां क्वेश्चन है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा गुरु नायडू सेनापति। गुरु नायडू सेनापति। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। हमजा, ये भी सही है, हमजा अब्दी बर्रे ये सोमालिया की प्रधानमंत्री बनी है। चो सोल हुई ये उत्तर कोरिया के पहली महिला विदेश मंत्री हैं। तीनों महिलाएं हैं, तो इनको याद रखिएगा। चो सोल लुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री हैं, और ये सोमालिया की प्रधानमंत्री हैं हमजा अब्दी बर्रे, और रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। 16वां क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर, ये भी सही है। ये रैंकिंग है, इसको याद रखिएगा। भारत इस रैंकिंग में 37वें स्थान पे है। जो कंपटीशन इंडेक्स है, वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स, उसमें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? ये जानवरों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। और कहाँ पे? ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, जो हरियाणा में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एनोकोवैक्स। 18वां क्वेश्चन, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? बीच विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह है गोवा के द्वारा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी अवार्ड आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? विक्की कौशल को, सरदार उधम सिंह के लिए, यह सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है? कीर्ति सेनन को। सनोन नहीं है, सेनन है, कीर्ति सेनन को, ये मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निर्देशक किसको चुना गया है? विष्णुवर्धन को, ये शेरशाह मूवी के लिए। तीनों क्वेश्चन सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? शेरशाह, ये भी सही है। शेरशाह मूवी किस पे थी? विक्रम बत्रा, जो 1999 में कारगिल युद्ध में लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे, परमवीर चक्र जिनको मिला था, उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड मूवी है शेरशाह। 20वां क्वेश्चन, जनवरी-जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? यह है मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप, पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के जकार्ता में। का खिताब किसने जीता? खिताब किसने जीता? यह है दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? मैक्स वेरस्टापेन, ये सही है। लॉरियंस का है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लॉरियंस का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 ये मिला है एलन थॉम्सन हेरा को। और लॉरियंस टीम ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को। ये तीनों कथन सत्य हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म में है संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म में है संयंत्र का जो फैक्ट्री है उसका आज उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। हाल ही में फ्रेंच रिवियर फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। कौन सा अवार्ड है? फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है? नैनीताल में। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये है पंचकुला हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? एक गर्भवती महिलाओं के लिए है, उनके देखभाल करने के लिए। ये किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित है? सुजॉय लॉय सुजॉय लॉय थाउसे, इनको क्या नियुक्त किया गया है? ये सशस्त्र सीमा बल के यानी बीएसएफ के ये महानिदेशक बने हैं। जुल्फिकार हसन ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। और बजराम बेगज ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब कौन सी टीम जीती है? ये है गुजरात टाइटंस। किसको हराकर जीती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा। इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन आए तो आप लोग बेंगलुरु ही मारेंगे। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? ये भारत ने जीता है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित हुआ था FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल इसका नाम क्या है? क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए ये बनाया गया है पोर्टल। इसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। इसको किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पोर्टल है। इस तरह से क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जिस ऑप्शन में नरेंद्र मोदी रहे वहां पे वही होते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? यह है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी 2022 का थीम है। रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? यह है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ ई परियोजना के सूचकांक सोसाइटी फोरम 2022 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? ये कहाँ चलाया जा रहा है? मेघालय में। मेघ से है मेघ ई। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट निर्माण किया जा रहा है? जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा में बन रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, इसको किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। जो नया पार्लियामेंट बन रहा है इंडिया का, उसको कौन बना रहा है? उसको भी टाटा बना रहा है। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई, ब्लू ड्यूक नाम है इसका, स्टेट ये बटरफ्लाई है, उसको किसके द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है सिक्किम के द्वारा। ये ब्लू ड्यूक नामक तितली है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जिस ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जी रहे वहां पे वही होते हैं, सही आंसर वही होता है।
40वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। देख सकते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। इस सूचकांक में भारत 180 देशों के बीच में सूचकांक निकाला गया है, जिसमें भारत को 180वां नंबर मिला है। इस सूचकांक में कुल 180 देश हैं को शामिल किया गया है और भारत इसमें 180वां स्थान प्राप्त किया है। तीनों क्वेश्चन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी होगा उपयुक्त सही। 41वां क्वेश्चन, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नमकीन। ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। अभी आप लोग सुने होंगे गुजरात में कोकीन पकड़ाया था, इसे 52 किलो कोकीन पकड़ाया था। इसको पकड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नमकीन। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा मशरूम कहाँ होता है? बिहार में होता है। 24वां डेम्फल पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 24वां डेम्फल पिक्स 2022 था, इसको याद रखिएगा, 24वां था। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया, ये भी सही है, तथा इसका शुभंकर नीनो था, ये भी सही है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसमें यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और यूक्रेन इस समय लड़ाई चल रहा है। सारे कंट्री का, पूरे दुनिया का फोकस यूक्रेन पे है, इसलिए एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत को कुल 16 मेडल मिले थे और भारत का रैंक था 9th। ये तीनों क्वेश्चन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी सभी कथन सत्य है। 45वां क्वेश्चन, दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है नागपुर में। देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको अक्ष नाम है रेडियो चैनल का, दृष्टि बाधितों के लिए है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 12वीं था, 12वीं नंबर था इसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का। इसको किसने जीता है? इसको जीता है हरियाणा ने। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, 48वां नंबर था इसका, ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। इसको अभी किसने जीता है? इसको जीतना है डी गुकेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू की है? ये भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन यानी प्योर ग्रीन हाइड्रोजन है, जो संयंत्र, जो फैक्ट्री इसको चालू किया गया है। कहाँ पे चालू किया गया है? इसको चालू किया गया है असम में। पतन पोत के और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 और 15 मई 2022 के मध्य पहला है अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम है, इसमें लोगों को नीचे नहीं उतरना पड़ेगा सीवर साफ करने के लिए। इसको वैक्यूम के द्वारा इसको साफ कर लिया जाएगा। कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कल मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल ही नया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे मैं 15 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 15 सेट जो है, ये कोशिश करूँगा कि
एक आध हफ्ता के अंदर आ जाए, हफ्ता या 10 दिन के अंदर आ जाए। तो चलिए धन्यवाद।